हेलो ब्यूटीफुल souls, so here I am with another pick a card reading। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक नई पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए साथ हूँ और हमने अभी शुरू करा है हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन। शॉर्ट में रीडिंग्स कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि मैं थोड़ा सा जाते जाते इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दूँ। वी हैव स्टार्टेड विद द हिंदी इंग्लिश वर्जन। आई विल बी ट्रांसलेटिंग एवरी पाइल विद द हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, सो दैट both of the viewers will get the benefit। सो अगेन आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है उसका जो टॉपिक है वो रोमांस से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है। तो हम रोमांस एंजल्स कार्ड्स का मैं यूज़ कर रही हूँ और हम कुछ आपके लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस, रोमांस से रिलेटेड मैसेजेस निकालेंगे विद कंसंट्रेट करते हुए कि आपके जो पार्टनर हैं वो उनके करंट फीलिंग्स इस समय क्या है। मतलब हम करंट फीलिंग्स को टाइम टू टाइम टाइमलेस में रखती हूँ, मैंने पहले भी निकाली हैं, लेकिन करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। सो दिस इज़ अ शॉर्ट रोमांस लव लाइफ रीडिंग विद अ करंट फीलिंग चेक ऑफ योर पार्टनर। वेदर यू आर इन अ कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वेदर यू आर इन अ नॉट कॉन्टैक्ट सिचुएशन, डज नॉट मैटर। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं उनके या नहीं हैं, उसको मैंने ओपन रखा है, दोनों के लिए ही मेंट करता है। तो अगेन सेम प्रोसीजर करेंगे। पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नई बार देख रहे हैं। जितने भी न्यू हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स में देख रही हूँ काफ़ी सारे आ रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत करती हूँ। चैनल सब्सक्राइब करने में तो थोड़ा सा ही टाइम लगता है और व्यू भी कीजिए। तो अब प्रोसेस पे चलते हैं। आंखें बंद कीजिए, सांसों पे ध्यान लीजिए, अपने पार्टनर का मन ही मन में नाम लीजिए और एंजल्स को रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको हेल्प करें उनके मन की करंट फीलिंग, करंट बात जानने में। अब धीरे से आइज़ ओपन कीजिए और एक पाइल सेलेक्ट करिए, पाइल 1 या पाइल 2। यहाँ पे मैंने दिखाई नहीं हुई है पाइल क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ही निकाल रही हूँ। लोगों को वो ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि सामने निकालने में एनर्जीज फ्रेश रहती हैं। तो पाइल 1 का अगर आपने सिलेक्शन करा है तो चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस निकलते हैं। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये 3 कार्ड आए हैं। ओके, ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है। आपके पार्टनर के मन में ये चल रहा है कि वो आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठें, उनकी बात सुनें, क्योंकि हाल ही फ़िलहाल में आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि आप कुछ तो वो गुस्सा हो गए, कुछ आप नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो वो ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसा उनको भी लग रहा है कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सही तरीके से नहीं ले पा रहे या नहीं समझ पा रहे। तो उनको ऑनेस्टली लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को अगर टाइम देना है तो हमें एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ऑनेस्टली डिस्कस करना है। एंजल्स आपके साथ हैं, तो अभी फ़िलहाल वो सुनने के मूड में शायद ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक आध दिन में शायद आपको अप्रोच करेंगे और आप उनके साथ बैठिएगा। मतलब कि बैठ के बात करनी है, अच्छे से बात करनी है, क्योंकि बिना बात करे वॉकआउट करना, फिर लड़ाई झगड़ा करने से कोई सॉल्यूशन नहीं करने वाला। कुछ मुद्दे आप लोगों के बीच में ऐसे हैं कि आपको लिटरली बैठ के बात करनी है। वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप बहुत ही प्यारे हैं, आपको वो बहुत प्यार करते हैं, आप लवेबल हैं, लेकिन कभी कभी आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उनको तीर की तरह चुभ जाता है। तो कहते हैं कि भाई जो प्यारापन आपके अंदर है, जिस पे वो फ़िदा हैं आपके, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने प्यारेपन को ही बना के रखिए ना, तीखे वार मत चलाइए, प्यार से बोलिए। जो भी कुछ करना है, शिकायत भी करनी है तो प्यार से करिए, उनको भी समझिए। वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे।
आप में से कुछ लोगों का ना लव में फाइनेंशियल इश्यूज एक फैक्टर हो सकता है। अगर आप कमिटेड नहीं है तो मे भी हो सकता है कि आप कमिटमेंट चाह रहे हो जिसके चलते लड़ाई झगड़े हो रहे हो और आपके पार्टनर सेटल नहीं हो और वो चाह रहे हो कि मैं पहले सेटल हो जाऊं, तो वो बात आप लोगों को करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज एक कारण हो सकता है फ्रस्ट्रेशंस का, लड़ाई झगड़े का, क्योंकि एक टाइम के बाद रिलेशनशिप में बाकी चीज़ें भी फैक्टर रोल प्ले करना पड़ता है। तो इस समय मैटर करता है कि आप उनके साथ खड़े रहें, उनको भी समझें और उनको समझाएं, उनको वो कंफर्ट दें कि भाई देखो ये एक इतना बड़ा मैटर नहीं होना चाहिए, प्यार इंपॉर्टेंट है, दोनों जने मिलके करेंगे तो सॉर्ट आउट कर लेंगे। So now those who want readings in English, so those who have selected the pile 1, so messages are coming. Your partner has a current feeling that he or she wants to sit uh, honestly with on an honest discussion with you. He wants to have an heart to heart conversation. He wants to tell you that these are my feelings, and he or she is expecting to understand his or her feelings, so that you can reach into one conclusion. Is also communicating, his subconscious mind is communicating that you're very lovable, but sometimes you just speak some words which hurt him. So he wants you to stay the lovable. He wants you to, even if you want to complain, then you complain in a lovable manners, and let's discuss, let's sort out this manner for once for all. That is what he wants to say. But there are, some of the people may having an issue in the relationship due to the financial reasons, but this is something which you can sit and sort out. So let's move to the pile 2. जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्ट करा है उनको देखते हैं कि उनके क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंटली उनके मन में क्या चल रहा है। एक तो रिकन्सिलेशन का कार्ड आया, तो डेफिनेटली अगर आपकी लड़ाई हुई है तो वो रिकन्साइल करना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, बहुत उन्होंने कोशिश कर ली है, पास्ट में काफ़ी दिन आपसे अलग होकर रह चुके हैं, लेकिन वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आप उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो वापस आपके पास लौटना चाहते हैं। अगर ये कुछ ही टाइम हुआ है, पहले हुआ है, तो ये कैंसलेशन ईजी होगा। कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है तो शायद आपको भी बहुत ज़्यादा दुख हुए हैं, हर्ट हुए हैं, तो शायद आप लेने को तैयार नहीं है। बट एक बारी उनकी बात सुन लीजिए, बिकॉज दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट। अगर आपका लव लाइफ में कमिटमेंट नहीं आ रहा था, या आप इस दुविधा में हैं कि आपके पार्टनर कुछ और वक्त लेना चाहते हैं, आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये आ रहा है डिवाइन टाइमिंग इज़ एट द वर्क इन योर लव लाइफ। मतलब वेट करना वर्थ है, और कुछ ही टाइम में आपके एंगेजमेंट के कार्ड आ रहे हैं। अगर आप वेट करेंगे तो अनदर 4-5 मंथ्स या 6 मंथ्स में एंगेजमेंट के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो आप लोगों के मैसेजेस तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बहुत सिंपल हैं कि डिवाइन आपके फेवर में काम कर रहा है, टाइम आ चुका है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, तो ज़रूर वो कुछ कदम उठाएंगे, और अपने अगर फैमिलीज़ नहीं रेडी हो रही हैं तो वो उनको भी रेडी कर लेंगे। आपकी जो लव लाइफ है ना, वो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट डिमांड आप कर रहे हो, वो डेफिनेटली मिलेगा। आपका एंगेजमेंट भी जल्दी होगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली एंगेजमेंट का यहाँ पे मतलब है कि आप रिवाइव करेंगे अपने रिलेशनशिप को, एक नए सिरे से देंगे, एक नया रिकन्सिलेशन करेंगे, एक नए सिरे से एक दूसरे को जानेंगे। So those who want the readings in English, so it has been saying that divine timing is at the work in your love life. This simply means that if your partner is demanding some more time to give you the commitment, it is worth waiting for, because he's genuine. It is genuinely some problems at his side which is not he's not able to express it in that manner. So you can give him 5-6 months. That's not a big deal, and within 5-6 months he will sort out the issues, and he will make sure that he will give you the commitment, and there is an engagement chances also. So there's a very high chances of the engagement. And I can also see that for some of you where the things got stuck at the commitment and you broke up for some time, there is somebody who's returning from the past, and he wants to tell you that you are very important, he can't live without you. He has tried every means to live without you, but now he is very sure that he wants to give you the commitment. He's coming back. So there are some hurts of the past which might take you back, but the cards are suggesting you to at least listen to him,
talk with him, discuss with him, and so that you can reach at some point and reconcile. So there is a reconciliation card which is coming out, engagement card which is coming out, and birth waiting for card this is coming out. These are the very beautiful and positive cards. So I hope आपको ये रीडिंग्स पसंद आई होंगी. अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो फ़ोन पे सेशंस हो रहे हैं जो पेड होते हैं. टैरो, न्यूमरोलॉजी, कॉफ़ी कप रीडिंग, एंजल थेरेपी, बहुत सारे कोर्सेज हम कराते हैं, जिसका आपको हमारे वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और अपने चॉइस का कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.